प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं। आज का सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि बाइबल कहती है आनंद ही आनंद काल से वो एकमात्र परमेश्वर है। कुछ गीत गाकर प्रभु का वचन को लेकर हम आप आए हैं ताकि हम इस गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। जमीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि आज का सुंदर समय तूने हमारे जीवन में दिया है। हर तकलीफ से, हर बीमारी से, हर संकट से तूने हमें बचाया और छुड़ाया है प्रभु, और उत्तम उत्तम चीजों से तूने हमें तृप्त किया है। जबकि चारों तरफ खुदा बाप मनुष्य भयभीत है, चिंतित है, मौत का खौफ और खौफ की जिंदगी इंसान जी रहा है प्रभु, लेकिन ऐसे में भी प्रभु तूने हमें स्ट्रेंथन दिया, ईमान में मजबूती दिया है, और प्रभु तू हमारे साथ बना हुआ है। इन सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज विशेष करके प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो गीत हम गाते हैं, जो वचन प्रभु तो हमारे माध्यम से हमें देता है प्रभु परमेश्वर, से आप आशीषित कीजिए। हम नहीं बल्कि आप हमारे मुंह से बोलिए प्रभु, आप हमारी जुबान को स्पर्श कीजिए। आज का वचन लोगों के जीवन में नजात लाए, सुख लाए, सुकून लाए, इत्मीनान लाए, चंगाई लाए, उनके ईमान को मजबूत करे प्रभु, क्योंकि प्रभु बाइबल कहती है तेरा वचन ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की रोटी है प्रभु। जब हम इसे सुनते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि हर चीज बदल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। हमेशा वो अटल और चट्टान के समान मजबूत खड़ा हुआ है। पिता परमेश्वर, हम विशेष करके तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों में तो हमें आप समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, ताकि हम तेरे वचन से प्यार करें, तेरे वचन में बने रहे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ही है खुदा बाप जो हमारे जीवन में ताजगी लाता है, हमारे जीवन में हरियाली लाता है, हमारे जीवन को सुखद मार्ग की ओर ले जाता है। प्रभु बाइबल में लिखा है जिस घर में आराधना की विधि है, प्रार्थना है, वचन है, वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति है। हम प्रार्थना करते प्रत्येक कुटुंब में, प्रत्येक लोगों में प्रभु तेरी आराधना होने दे, तेरा वचन होने दे, तेरी प्रार्थना का जीवन होने दे, ऐसी कृपा और दया कर। विशेष करके प्रभु आज की मीटिंग को तू आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गंगे बादलों का
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसको हम महिमा देते हुए सियोन देश, हम सारी सृष्टि के मालिक इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे।
का जो हमारा विषय है ट्रस्ट गॉड, है ना। सम रीजन वी शुड ट्रस्ट गॉड। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा के कलाम में हमें बताई जाती है कि खुदा पर हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। लेकिन जैसे माहौल में आज मैं और आप जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, बड़ा ही कठिन है। क्योंकि चारों तरफ रोज के न्यूज को हम देखते हैं, रोज की लोगों की जिंदगियों को हम देखते हैं कि मौत का आतंक लोगों की जिंदगी में फैला हुआ है, भय की जिंदगी लोग जी रहे हैं। चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाजें हमें सुनाई दे रही है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे लोगों की मृत्यु के संदेश मैसेज हमें मिल रहे हैं। और मानो आज का जो वातावरण है बहुत ही चिंता और बहुत ही भयभीत और बहुत ही परेशान करने वाले वातावरण में मैं और आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अजीजों, मैं और आप खुदाई लोग हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने उसका कलाम दिया, उसका वचन दिया है। और वचन कहता है, आज हम वचन के माध्यम से देखेंगे कि सम रीजन है ना, सम रीजन है, कुछ कारण है जिसके वश हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। तो पहला कारण क्या है, क्यों हमें खुदा पर यकीदा रखना है, क्यों खुदा पे हमें भरोसा रखना है। पहली बात हम देखें, पहली चीज है गॉड हैज अ रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग हिज वर्ड। परमेश्वर ने उसके कलाम में, उसके वचन में नोट किया हुआ है। खुदा के कलाम में इस बात की घोषणा है, इस बात का रिकॉर्ड है, इस बात की नोंद है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हम देखेंगे गिनती की किताब उसका 23 अध्याय और उसका 19 वचन में क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में। ईश्वर मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता, ईश्वर मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता, और वो न आदमी है और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ही इज नॉट अ मैन। वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य के विचार बदल जाते हैं, मनुष्य का सोच बदल जाती है, लेकिन खुदा नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी नहीं बदलता। उसने जो वादा किया है, उसने जो प्रॉमिस किया है, उसने जो कहा है, उसे वो पूरा करता है। हम पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को चुना। मूसा के जरिए से खुदा ने कहा था कि मैं फिरौन की गुलामी से इजराइल को बाहर निकालूंगा, और खुदा ने मोसेस की लीडरशिप में जो है उन फिरौन की सेना, फिरौन की गुलामी से इजराइल के लोगों को बाहर निकाला। उसने इब्राहिम से वादा किया। अजीजों, ऐसे कई बाइबल में हम परमेश्वर के वादे को देखते हैं। जो जो वायदा परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। अजीजों, परमेश्वर के वचन में नोंद है, परमेश्वर के वचन में जो है वो रिकॉर्ड किया है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हम जानते हैं मुश्किल है, संकट है, चारों तरफ बीमारियां हैं, चारों तरफ इंसान चिंतित है, चारों तरफ हम डरे हुए हैं, चारों तरफ आज हमारी आंखें देख रहे हैं कि रोज लाशों का ढेर लगा हुआ है। हकीकत है अजीजों, लेकिन फिर भी खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि हमें खुदा के कलाम पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दूसरा वचन अगर हम पढ़ेंगे तो सुलेमान राजा, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, विजडम दिया, जिसने खुदा के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया, वो राजा लोगों को क्या कहता है परमेश्वर के वचन में। अगर हम पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 56 वचन, 1 किंग चैप्टर 8 वर्स 56 अगर हम पढ़ते हैं, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान कहता है धन्य है यहोवा, वो खुदा का शुक्र अदा करता है, खुदा के नाम की स्तुति करता है, उसके नाम को जलाल देता है। वो कहता है, क्या कहता है कि जिसने अपने वायदे के मुताबिक हमको विश्राम दिया है, शांति दी है। खुदा ने उनको वादा किया था, परमेश्वर ने उनके साथ प्रॉमिस किया था कि वो रेस्ट देगा, इजराइल को शांति देगा, सुकून देगा, चैन देगा। और आज सुलेमान कहता है कि खुदा ने जो हमें वायदा दिया था, परमेश्वर ने जो हमें प्रॉमिस किया था, उसने उसे पूरा किया। उसके नाम की स्तुति हो। अजीजों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्यों भरोसा रखना है? क्योंकि गॉड हैज ए रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग हिज वर्ड। परमेश्वर ने उसके वचन में इन बातों की घोषणा किया। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरी चीज है गॉड्स नेचर इज फेथफुलनेस। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो विश्वास योग्य है।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो क्या है? वो विश्वास योग्य है। जो बातें परमेश्वर बोलता है उसे वो पूरा करता है। और यहां लिखा है, और हम परमेश्वर के वचन में अगर देखेंगे 2 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 13 वचन। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। हाँ, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। 2 तिमोथी 2 अध्याय और 13 वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप अपना कभी इनकार नहीं कर सकता। क्या लिखा है? बहुत अच्छी बात लिखा है। यहां लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो, अगर हम अविश्वासी भी हो। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती है अजीजों, कभी कभी हालात को देखकर, मुश्किलातों को देखकर, समस्याओं को देखकर, विकट परिस्थितियों को देखकर हम डगमगा जाते हैं। हमारा ईमान टूटने लगता है, हमारे पैरों के नीचे की जमीन सरकने लगती है। हमारे उस समस्याओं को देखकर, उस प्रॉब्लम को देखकर हमारे सामने बहुत सारे सवालात आकर हमें घेर लेते हैं और हम अविश्वासी हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो विश्वास योग्य बना रहता है। यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में जहाज में यात्रा करने जा रहा था तो तूफान ने उस जहाज को घेर लिया और वो चलती हुई कश्ती समुद्र में लड़खड़ाने लगी। और यीशु मसीह जब सोया हुआ था तो शागिर्द चिंतित हो गए। उन्होंने जाकर यीशु मसीह को जगाया और कहा कि यीशु, हमारी कश्ती डूब रही है। उनका अविश्वास वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन बाइबल कहती है अविश्वास के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया। उसने आंधी और तूफान को थाम दिया, हिलती हुई कश्ती को उसने थाम दिया। अजीजों, हमारे जीवन में हो सकता है कि अविश्वास हमारे जीवन में आए, परिस्थितियों को देखकर, वातावरण को देखकर, लेकिन फिर भी खुदा विश्वास योग्य बना रहता है। यानी कि गॉड्स नेचर इज फेथफुलनेस। उसका स्वभाव ही वैसा है। खुदा में गुण है, खुदा का गुण है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारी, लेकिन खुदा विश्वास योग्य बना रहता है। अगर हम तीसरी बात देखें कि हमें खुदा पर क्यों भरोसा रखना चाहिए, तो तीसरा कारण ये है, ही विल नेवर लीव अस और फॉरगेट अस। वो कभी हमें छोड़ता नहीं और वो कभी हमें भूलता नहीं। बहुत बड़ी बात है अजीज, वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं और वो कभी भी हमें भूलता नहीं है ना। हम परिस्थितियों को देखकर, अपनी समस्याओं को देखकर भूल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हमारा ईमान खत्म हो जाता है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है अजीजों, खुदा कभी नहीं भूलता है। वो हमेशा वो हमसे मोहब्बत करता है। वो लिखा कि ही विल नेवर लीव अस एंड फॉरगेट अस। वो कभी भी छोड़ता नहीं, वो कभी हमें भूलता नहीं। हमें क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे। बाइबल में लिखा है कि मैंने आपको कहा क्योंकि उसने अपना जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका है, उसने हमें बनाया है, हम उसकी रचना है, वो हमसे मोहब्बत करता है। चाहे हमारे ऊपर कितने भी संकट आए, मुसीबतें आजीजो, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, खुदा हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। यहाँ परमेश्वर के वचन देखिए, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय, यशायाह चैप्टर 49 वर्स 15 and 16। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। हाँ, क्या ये हो सकता है कि कोई अपनी माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्या बड़ी बात है अजीजों। जमीन का खालिक और मालिक, मेरा और आपका रब, मेरा और आपका खुदा कहता है, एक माँ अपने बच्चे को जो 9 महीने पेट में रखती है और बड़े दुख और तकलीफ से, बड़ी पीड़ा से उसको पैदा करती है, वो माँ अपने बच्चे को भूल सकती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ऐ इंसान, मैं तेरा खुदा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अजीजों, हालात, परिस्थितियां कभी कभी हमें विचलित कर कर खुदा से दूर ले जाती हैं, लेकिन आज यशायाह नबी की पुस्तक के द्वारा खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है
है ना। ये 15 और 16 दोनों। हाँ, सुनो। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। Praise the Lord. तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। Praise the Lord. उसने कहा कि मेरे आंखों के सामने, खुदा कहता है कि तू मेरी आंखों के सामने बना हुआ है, मैंने अपना चित्त तेरी तरफ लगाया हुआ है। ऐसे खुदा इन बातों को कह रहा है। ये रीजन है कि हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। और दूसरा और एक रीजन हम देखेंगे, नथिंग इज टू हार्ड फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर हर चीज को कर सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम सभी को मालूम है कि जब फिरौन की सेना इजराइल के पीछे लगी हुई थी, तो बाइबल में लिखा है खुदा के कलाम में, जब वो समुद्र के पास पहुंचे तो खुदा ने समुद्र में रास्ता बना दिया। आसमान से मन्ना उसने लोगों के लिए खिलाया। अजीजों, बड़े बड़े मैरेकल, बड़े बड़े अद्भुत बातें पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में लिखे। नथिंग इज टू हार्ड फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हमें क्यों खुदा पे भरोसा रखना चाहिए? हमें क्यों खुदा पर यकीन रखना चाहिए? क्योंकि ये रीजन है, ये कारण है। और यहाँ पे चौथा जो कारण है वो क्या है? वो ये है, नथिंग इज टू हार्ड फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, हार्ड नहीं है। हर चीज परमेश्वर कर सकता है। अगर हम जर्मिया नबी की किताब निकालेंगे, जर्मिया नबी की किताब और उसका 32 अध्याय और उसका 17 वचन, लास्ट वचन में बोलकर समाप्त करूंगा। 32 अध्याय और उसका 17 वचन। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से ये थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ परमेश्वर के सामर्थ के बारे में यिर्मयाह बता रहा है। यिर्मयाह नबी जो बातें यहाँ बता रहा है, यिर्मयाह की पुस्तक में ये जो बात लिखी हुई है, अजीजों, ये बात, ये वचन हमें ये बताता है कि खुदा कितना महान है, परमेश्वर कितना पराक्रमी है, शक्तिशाली है। आप पढ़ेंगे। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सितारे, हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई है। और वो क्या कहता है? कोई भी तेरे लिए असंभव नहीं है। हर चीज परमेश्वर कर सकता है। हाँ अजीज, जिस दुनिया में हम हैं आज, चिंता का विषय जरूर है और चारों तरफ लोग अपने घरों में कैद हैं और बहुत सारे दिल और दिमाग में सवालात हैं, प्रश्नों का जाल उन्हें दिन ब दिन घेरे रहता है। और हकीकी बात है अजीजों, हम मनुष्य हैं, जमीनी जिंदगी जीते हैं, जमीन पर रहते हैं, और जब ऐसे हालात हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो हम परेशान जरूर होते हैं। अपने बच्चों को देखकर, अपने फ्यूचर को देखकर, अपने लोगों को देखकर, अपने भविष्य को देखकर हम चिंतित होते हैं अजीजों। लेकिन अजीजों, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आज हमें यह बताता है कि ये कारण है हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। तो अजीजों, आइए हम परमेश्वर में बने रहे, खुदा के कलाम में बने रहे, और चाहे हालात कैसे भी तंग क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारे खुदा पर यकीन रखना है, भरोसा रखना है और उस पर ट्रस्ट रखना है। तो आइए हम दुआ करेंगे। जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा खुदा, आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। आज का सुंदर समय तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो वचन तूने हमें दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों को तू आशीषित कर प्रभु जी। ये वचन लोगों के जीवन में उनके ईमान को मजबूत करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के सारे लोगों के लिए, मैं दुआ करता हूँ हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए, हमारे बुजुर्ग महिलाओं के लिए, लेडीज लोगों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, एल्डर्स के लिए, तमाम लोग प्रभु जहां भी हैं, खुदा आप उन सब की आप हिफाजत करो, उन सब की आप रक्षा करो। जो बीमार से ग्रस्त है, जो पीड़ा में है प्रभु, आप उनको रिलीफ दीजिए प्रभु। जो संकट में है, उन संकट में आप उनकी मदद कीजिए प्रभु। आप आसमान के दरवाजे खोलकर उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जहां भी मसीह जो कार्य हो रहे हैं प्रभु, उन कार्यों में
प्रभु कार्य आगे बढ़े प्रभु, सारे हिंड्रेंस को, रुकावट को आप दूर कीजिए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, विशेष करके इजराइल और जो भी ये लड़ाइयां चल रही हैं प्रभु परमेश्वर, आप उन सब पर अपना काबू रखिए परमेश्वर। पूरे दुनिया के अंदर जो आतंक फैला हुआ है, दुनिया के अंदर जो भी हालात है प्रभु, हम आप सबके सब हालात को, सारी बीमारी को, तकलीफों को, लड़ाइयों को, पॉलिटिक्स को हम आपके चरणों में लाकर रखते प्रभु। इन सब पर आप अपना अधिकार रखिए, क्योंकि प्रभु हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि सब पर तो अपना अधिकार रखने वाला एकमात्र परमेश्वर है। फिर एक बार प्रभु आज का समय तूने हमें दिया है प्रभु, जो गीत हमने गाए हैं और जो वचन हमने यहाँ तेरे नाम में बोला है प्रभु, उन सबको आप आशीषित कीजिए। आदर महिमा गौरव पिता आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन।